नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव के वार्ड 9 के प्रत्याशी राखी मार्डी ने प्रेमी संग फरार होने की खबर को किया खारिज, पति पर लगाए गंभीर आरोप। जमशेदपुर में वैलेंटाइन डे की धूम, बाजारों में फूल और गिफ्ट की जमकर की लोगों ने खरीदारी। गोलमुरी शहीद स्थल पर युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में मनाया ब्लैक डे, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। खबरें अब विस्तार से। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में नया विवाद। वार्ड 9 की प्रत्याशी राखी मार्डी ने फरार होने की खबरों को बताया साजिश, पति पर लगाए गंभीर आरोप, समर्थकों को मिली धमकी। मामले में आरआईटी थाने में शिकायत दर्ज। चुनावी माहौल हुआ और गर्म। नगर निगम चुनाव की सरगर्मियों के बीच वार्ड संख्या 9 के प्रत्याशी राखी मार्डी ने प्रेमी संग फरार होने की खबरों को सिरे से खारिज किया। आरआईटी थाने पहुंचकर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे चुनावी कार्य और व्यय कोषांक में हिसाब किताब देने में व्यस्त। उन्होंने इसे राजनीतिक विरोधियों की साजिश बताया। राखी मार्डी ने अपने पति राकेश मार्डी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 6 महीनों से उनके वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण है और पति उनके चुनाव लड़ने के खिलाफ थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पति का किसी अन्य महिला से संबंध है और विरोध करने पर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। प्रत्याशी ने दावा किया है कि उनके समर्थकों को जान से मारने की धमकी दी गई है और इस मामले में उन्होंने आरआईटी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हाँ मैडम, बताइए, आप पर आरोप लगा कि आप प्रेमी से भाग गए थे, क्या करना है? सबसे पहले तो सबको को जोहार कि मैं वार्ड 9 सीतारामपुर से प्रत्याशी राखी मार्डी, जो कल परसों के पेपर में और पब्लिक ऐप फेसबुक ट्विटर सब में जो एक न्यूज छाया हुआ है कि मैं फरार हूँ। एक्चुअली मैं फरार नहीं हूँ। मैं अपने चुनावी दौर को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर रही हूँ। मुझे जो मैं कल ब्यौरा जमा करना था 12 तारीख को जाड़ा में थी, जिसकी वजह से कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाई हूँ। अन्यथा जो है हमारा जो पारिवारिक विवाद है उसको मेरे हस्बैंड राकेश मार्डी पारिवारिक जीवन के जो लड़ाई झगड़ा है उसको वो राजनीति में लेके आ गए हैं और अपोजिशन से भी कुछ मेरे छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। अन्यथा जो है हमारे बीच में पिछले 6 महीना से पारिवारिक जीवन में अनबन चल रही थी, फिर भी एक औरत जो है फ्रीडम होके जो संविधान है कि उसके लिए स्वतंत्रता है, उसके हिसाब से मैं आज समाज सेवा करना चाहती हूँ और उसी के लिए मैं आज वार्ड 9 से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही हूँ। काफी अच्छे से चुनाव लड़ भी रही हूँ, लेकिन हमारे जो हस्बैंड है राकेश मार्डी, उनका तरफ से शक है कि मैं प्रेमचंद मार्डी के साथ फरारी हूँ, जबकि नहीं। 15 तारीख जनवरी से मैं अपने माता पिता पिताजी हुए महंती माँ जी और कमला माँ जी हुई मेरी माँ, जिनका घर है डिमना, जिनको हम डिमना बस्ती ऊपर टोला जो मेरा मायका है, मैं वहीं पर रह रही हूँ। और जो मेरे माता पिता है वो सामाजिक अनुसार से मेरे को अपने घर अपना मायका में 15 तारीख से रखे हुए हैं, क्योंकि उससे पहले भी पारिवारिक जीवन में काफी लड़ाई झगड़े मारपीट होते रहते थे। हस्बैंड के साथ हमारा मतलब अनबन होते रहता था। इनका सबसे बड़ा विषय है कि मेरा हस्बैंड का किसी और के साथ अवैध संबंध चलता है और उनके विषय से हम लोग 6 महीना से अलग अलग रह रहते हैं। और अभी यही चीज जो है कि मतलब जो राजनीति में है, जो हम अभी वार्ड चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड इसमें नहीं चाह रहे कि हम चुनाव लड़े, जिसके वजह से उनकी मम्मी रायमनी मार्डी और राकेश मार्डी मिलके मेरे छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन से यही है कि वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले जो हमारे जो निर्वाचन जहां मैंने किया है, एक बार यहाँ पर निर्वाचन जो है हस्बैंड को लगता है, राकेश मार्डी को लगता है कि हम उसके जगह में राकेश मार्डी के जगह में प्रेमचंद मार्डी का नाम दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, जहां हम फॉर्म भरे हुए हैं वहां भी हस्बैंड का ही नाम राकेश मार्डी है और हमारे जो प्रस्तावक है उनका नाम प्रस्तावक में है प्रेमचंद मार्डी, नहीं राघव बेसरा, और समर्थक में है प्रेमचंद मार्डी, जिनके जो मतलब शक के दायरे में है, जिनके साथ हस्बैंड बोल रहे हैं कि वो फरार है। हम फरार नहीं है। हम अपना जो है वार्ड के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम उसमें व्यस्त है और ये मेरे छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर में वैलेंटाइन डे की धूम, बाजारों में फूल और गिफ्ट की खरीदारी तेज।
गुलाब की बड़ी मांग, दुकानों पर खास ऑफर, लोग प्यार का त्योहार उत्साह से मना रहे हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर शहर में प्रेम और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बाजारों में सुबह से ही युवाओं और कपल्स की भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने खास लोगों के लिए फूल, गिफ्ट आइटम्स, चॉकलेट और ग्रीटिंग्स कार्ड खरीदते नजर आ रहे हैं। बिस्टुपुर, साक्षी और कदमा जैसे मुख्य बाजारों में दुकानों को लाल और गुलाबी सजावट से सजाया गया है। फूल विक्रेताओं के अनुसार इस दिन गुलाब की मांग सबसे अधिक रहती है, जिसके चलते कीमतों में भी हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। गिफ्ट शॉप और बेकरी दुकानों पर विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। लोगों कहना है कि यह दिन अपने प्रियजनों के प्रति प्यार और सम्मान जताने का खास अवसर है। यही सोच रहे हैं कि क्या हम लोग गुलाब फूल ले और क्या है चॉकलेट वॉकलेट के साथ में, क्योंकि उसको भी लगे कि हाँ मैंने शादी के बाद भी हम लोग को अभी भी मैंने प्यार जिंदा है, प्यार जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जो है अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ को याद करते हैं, लेकिन अभी की हमारी जो फैमिली लाइफ है और इसको भी रोमांटिक बनाए रखने के लिए हम लोग वैलेंटाइन डे कम से कम वाइफ को याद करके जरूर एक बार गिफ्ट दे रहे हैं। उसके लिए एक छोटा सा शायरी कैसे कह दूँ, एक बार होता है ये जितनी बार देखूँ उतनी बार होता है। पहले से थोड़ा कम है पर ठीक है, चल रहा है। आज गुलाबों का सेल कैसा है? तो अभी तो खुले दुकान सुबह हुआ है, 10 बजे के बाद भीड़ लगेगा बाजार में। क्या नाम हो गया आपका? राशिद खान। उधर जमशेदपुर के गोलमुरी शहीद स्थल पर युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में ब्लैक डे मनाया। युवाओं ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। जमशेदपुर के गोलमुरी शहीद स्थल पर युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में ब्लैक डे मनाया। युवाओं ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने कहा कि आज से ठीक 7 साल पहले पुलवामा में हमारे जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस बलिदान को याद करते हुए शहीद स्थल पर एकजुट होकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। युवाओं ने देशवासियों से अपील की है कि आज का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाकर पुलवामा के शहीद जवानों को याद करें और उनके बलिदान को कभी ना भूलें। मैं सुब्रत बनर्जी राणा, गोलमुरी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। आज पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उस दिन का सभी कोई अफसोस है और आज का दिन हम लोग सब ब्लैक डे मनाते हैं। आज हम लोग आए हैं अमर जवान में श्रद्धांजलि देने और आज यहाँ पर हम लोग सभी कोई 1 मिनट का मौन भी रखे हैं और पूरा देशवासियों को, पूरा भारतवासियों को एक ही चीज़ संदेश देना चाहते हैं। आज का दिन सभी कोई ब्लैक डे मनाए, क्योंकि किसी देश का कोई बेटा, मैंने नहीं कहा कि आज किसी घर का, मैंने नहीं कहा कि किसी घर का बेटा, मैंने कहा कि आज किसी देश का बेटा अगर शहीद हो जाता है कोई खुशी नहीं मनाता। आज दुख का दिन है। आज से 7 साल पहले 2019 में इस घटना घटी थी। तो मैं यही सभी से कहना चाहता हूँ कि आज का दिन सभी कोई ब्लैक डे मनाए, नॉट ए वैलेंटाइन डे। और खुशी को ही मत मनाओ। देश में आज का दिन बहुत दुर्घटना घटी थी, ये 40 जवान शहीद हुआ था। इसी के लिए हाथ जोड़ के सभी से अनुरोध है कि आज अब लोग ब्लैक डे मनाएं। वहीं महाशिवरात्रि से पहले बैद्यनाथ धाम में आस्था का अद्भुत नजारा, विधि विधान से उतारा गया पवित्र पंचशूल, भक्तों में दिखा भारी उत्साह। शिवरात्रि 2026 से पूर्व बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। परंपरा के अनुसार बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती मंदिर के शिखर पर स्थापित पवित्र पंचशूल को विधि विधान के साथ उतारा गया। पूरा कार्यक्रम उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरभ की निगरानी में संपन्न हुआ। जैसे ही पंचशूल उतारा गया, मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों में पंचशूल के दर्शन और स्पर्श को लेकर खास उत्साह देखा गया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर, शिव गंगा और शिव बारात मार्ग पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पंचशूल उतारे जाने के बाद महाशिवरात्रि से पहले श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का गठबंधन नहीं कर सकेंगे। पूजा अर्चना के बाद पुनः पंचशूल को स्थापित किया जाएगा। यह परंपरा वर्ष में केवल एक बार निभाई जाती है। और जमशेदपुर के सांची स्थित जामा मस्जिद में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। 205 तीर्थ यात्रियों को लगे आवश्यक टीके। शनिवार को सांची स्थित जामा मस्जिद में हज यात्रियों के लिए एक विशेष टीकाकरण शिविर का सफल आयोजन किया गया। पवित्र हज यात्रा से पूर्व यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 205 हज यात्रियों को आवश्यक टीके लगाए गए।
टीकाकरण की प्रक्रिया सरकारी चिकित्सकों के मार्गदर्शन में पूरी की गई। इस कार्यक्रम की निगरानी हज ट्रेनर आदिल फरहान ने की। इस अवसर पर शकील अहमद, अलाउद्दीन अंसारी, अशफाक हुसैन, जमील अख्तर और जमाल अख्तर भी उपस्थित रहे और व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। टीकाकरण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं हज संबंधी स्वास्थ्य मानकों के अनुसार किया गया। आयोजकों ने चिकित्सा दल और यात्रियों के सहयोग की सराहना की। यात्रियों को अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। आदिवासी भूमिज मुंडा समाज कल्याण समिति जुड़ी के द्वारा 2 दिवसीय माघ गुरु पूजा सह वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। पोटका प्रखंड के जुड़ी गांव में आदिवासी भूमिज मुंडा समाज कल्याण समिति जुड़ी के तत्वाधान में जाहिर थान परिसर में 2 दिवसीय माघ गुरु पूजा सह वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मेनका सरदार तथा जिला परिषद सदस्य सोनवनी सरदार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों और पुजारियों के पारंपरिक स्वागत से हुई। नया द्वारा माघ बोंगा एवं बुरु बोंगा सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। अतिथियों ने माघ गुरु पूजा के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा, कृषि एवं पेशा कानून जैसे मुद्दों पर जागरूकता का आह्वान किया। कार्यक्रम में खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा मैट्रिक व इंटर के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। अंत में 30 नृत्य दलों ने पारंपरिक वेशभूषा में मांदर नगरों की थाप पर मनमोहक प्रस्तुति दी। एमएनएसी से वार्ड संख्या 16 के वार्ड मेंबर के प्रत्याशी अशोक बिरवा ने चूनाशाह कॉलोनी में विधिवत रूप से फीता काटकर अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके समर्थक उपस्थित थे। एमएनएसी से वार्ड संख्या 16 के वार्ड मेंबर के प्रत्याशी अशोक बिरवा ने चूनाशाह कॉलोनी में विधिवत रूप से फीता काटकर अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके समर्थक उपस्थित थे। मेरी ओर से जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशोक बिरवा। आज चूनाशाह कॉलोनी में हम लोग जब बचपन से इधर आना जाना करते थे, जब यहाँ बिल्डिंगें वगैरह नहीं बनी थी, तब से हम लोग यहाँ पे जो खंबे वगैरह जो बहुत मुश्किल से हम लोग लेकर लाइन के कनेक्शन वगैरह कराए थे। वर्तमान में अब नगर निगम चुनाव होने को है और यह जो नगर निगम चुनाव है 74th अमेंडमेंट 92 में हुई है और यह नगर निगम जो अपने आप में एक सरकार की तरह काम करती है, इसका एक विधि विधान है जो एक बार चुनाव होने के बाद उसका लीगल एंटिटी होगा, जो इनकॉर्पोरेशन का लीगल एंटिटी होने के बाद एक अपने अपने कानून बनेगा। जैसे कि नगर निगम में 18 सब्जेक्ट में कानून बनेंगे और उसमें 18 सब्जेक्ट में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पेयजल की समस्या, सड़क, नाली निर्माण, उसके बाद जो भी हाइजीनिक आसपास में जैसे ड्रेनेज वगैरह का प्रॉपर समस्या है, तो सभी ड्रेनेज वगैरह में क्या होता है कि डाउन नीचे जो ड्रेनेज पैटर्न्स है या बिल्डिंगें काफ़ी सारी बनी है, इनलैंड ड्रेनेज है, बाकी वेस्टेज का ड्रेन जो होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। खासकर डेवलपमेंट के साथ साथ जो समस्या आती है, मच्छरों का प्रकोप आता है, गंदगी आती है, कूड़ा करकटों का जमावड़ा होता है। तो वैसे स्थिति में नगर निगम में वैसे कैंडिडेट को चुनने की आवश्यकता है। वार्ड परिषद एक काउंसिल की तरह काम करता है। जैसे इसमें से 36 वार्ड है, आउट ऑफ 36 में एक मेयर चुने जाएंगे जो राज्य के मंत्री परिषद की तरह होगी। वहाँ जो भी नियम कानून बनेंगे उस नियम को इम्प्लीमेंट आपका पूरा मानगो नगर निगम के एरिया में होगा, क्योंकि पूर्व में ये शेड्यूल एरिया था। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर जो आपका 1950 देन आपका 77 एंड देन आपका 2007 में अभी 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से 13 में 10 डिस्ट्रिक्ट में भी नगर निगम टच हो रही है। ऐसी स्थिति में यह क्षेत्र संक्रमित क्षेत्र कहा जा सकता है और संक्रमित क्षेत्रों में विकास के प्रारूप तैयार करने के लिए जो आप सभी लोग 35 वार्ड सदस्यों को चुनेंगे, एक तो मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड होने के बाद फिर आपके पास 35 बचेंगे, 35 में से एक डिप्टी मेयर की चुनी जाएगी और डिप्टी मेयर्स एक काउंसिल की तरह डिप्टी मेयर्स चुनने के बाद एक समितियां बनेगी, जैसे 34 लोगों की एक समिति बनेगी। वो समिति आपका काम करेंगे 18 सब्जेक्ट पे, जैसे रोजगार हुआ, स्वच्छ हुआ, शिक्षा हुआ, फिर हेल्थ से रिलेटेड कई सारा 18 सब्जेक्ट में कानूनें बनेंगी। तो इसीलिए मैं चूनाशाह कॉलोनी के जितने तमाम माताएं बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वैसे कैंडिडेट चुनिए जो वहां जाके आपके लिए बहुत सारे कानूनों को, जो भी कानूनें बन के आएंगी
राज्य सरकार की ओर से जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से बन के आते हैं, तो हम लोग निचले स्तर पे यहाँ से उसका प्रपोजल दे सकते हैं। और यहाँ जो फंडिंग सपोर्ट सिस्टम जो होती है वित्त मंत्रालय से होती है, अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का जो भी फंडिंग है उसको आप लोग निकाल के देख सकते हैं अपने मोबाइल्स में। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अशोक बिरवा, वार्ड नंबर 16, चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर, क्रम संख्या 2 पे भारी से भारी मतों से विजय बनावे, ताकि मैं वार्ड संख्या 16 के क्षेत्राधिकार में जितनी भी गंदगी, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण के क्षेत्र में पूरी प्रयास करूंगा, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, सड़क एवं नाली हाइजीनिक हो सके और पेयजल की समुचित पेयजल की व्यवस्था करा पाऊँ, ताकि यहाँ का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके, जो समुचित विकास हो सके। अब वक्त है बदलाव का, अब वक्त है जुगसलाई को आगे बढ़ाने का। जुगसलाई नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नौशीन खान, क्रमांक संख्या 5, चुनाव चिन्ह बेंच का निशान। आइए बेंच के निशान पर वोट देकर जुगसलाई को बनाए मजबूत, सुरक्षित और विकसित। क्या आप कपाली का उज्जवल भविष्य चाहते हैं? तो इस बार चुनिए विकास और विश्वास का नाम सरवर आलम, नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए, क्रमांक संख्या 10, चुनाव चिन्ह कैमरा छाप। भारी मतों से विजयी बनाए, सरवर आलम को वोट दे और कपाली को आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता परवीन उर्फ ज़ेबा खान, मानगो की बेटी, मानगो की बहन, आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि 23 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है और क्रमांक संख्या 9 है। आप बाल्टी छाप पर मुहर लगाएं और मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि हम सभी मिलकर मानगो के सर्वांगीण विकास के लिए, मानगो के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। आप सभी की दुआएं, आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ मानगो का भविष्य का निर्माण करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा, विकास और भरोसे का नाम शकील अनवर, बगान शाही, मानगो के वार्ड नंबर 21 को चाहिए एक ऐसा प्रतिनिधि जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम करे। शकील अनवर वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हैं और जनता की समस्याओं को जमीन स्तर पर समझते हैं। आज वे वार्ड के विकास, स्वच्छता और जनहित के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ मैदान में है। हर घर तक विकास, हर दिल में विश्वास। अब समय है बदलाव का। वार्ड 21 को दीजिए एक ईमानदार, मेहनती और जनता से जुड़ा नेतृत्व। शकील अनवर को अपना समर्थन देकर वार्ड के उज्जवल भविष्य की नींव रखिए। मैं इशराक खान गांधी, मैं वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रम संख्या 4 है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है मोतियों का हार है। इसी मोतियों के हार पे भाई लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजय बनाए, ताकि मैं वार्ड का विकास कर सकूँ, जो समस्याएं हैं उसे हल कर सकूँ। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं।
पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफर रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से जमशेदपुर के मशहूर बारी मस्जिद में एक अजीमुशान अजनाद इज्तिमा का आयोजन किया गया। यह इज्तिमा इल्मे दिन की रोशनी फैलाने और कुरानी तालीम को फ़रोग देने के मकसद से आयोजित किया गया। इज्तिमा के दौरान मशहूर आलिम दिन मुफ्ती आफ्ताब कादरी साहब ने खिताब फरमाते हुए दीन की अहमियत और कुरान पाक की तालीम पर रोशनी डाली। इस मौके पर हाफिज़े कुरान बनने वाले छात्रों की दस्तारबंदी की गई, जबकि नाजिरा कुरान मुकम्मल करने वाले छात्रों को उलमाए किराम और इमामा साहिबान के मुबारक हाथों से सर्टिफिकेट पेश किए गए। रूहानी माहौल में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर कार्यक्रम को कामयाब बनाया। इज्तिमा के आखिरी में मुल्क की तरक्की, अमन अमान और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज अल्लाह की रहमत से बारी मस्जिद में आज़ाद बस्ती जमशेदपुर में दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से अज़ीमुशान असनाद इज्तिमा हुआ, जिसमें तलबा किराम जो जिन्होंने हिफ्ज़ किया था, हाफिज़ कुरान बने थे, सनद जिन्होंने उनको सनद पेश किया गया, साथ ही साथ जिन तलबा ने नाज़रे की तकमील की उन्हें भी सर्टिफिकेट पेश किया गया। जो हाफिज़ कुरान बने उनकी दस्तारबंदी माशाअल्लाह हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आँखों से आप देख सकते हैं कि काफ़ी तलबा किराम जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की, नाज़रे की तकमील की, उन्हें सनद पेश किया गया, उनकी दस्तारबंदी क्या है की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आपकी दावत इस्लामी इंडिया है। दावत इस्लामी का आप साथ देते हैं, ताउन करते हैं, जिसका नतीजा है कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतने तलबा जिन्होंने नाज़रे की तकमील की, हिफ्ज़ कुरान की, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत से आप देखें इंशाअल्लाह आपकी आँखें ठंडी हो जाएंगी, दिल को सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी दावत इस्लामी, हमारी दावत इस्लामी है, अल्लाह की रहमत से आप देखते जाएँ। और ये देखें काफ़ी तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया अल्लाह की रहमत से, जिन्होंने अपने सीने में अल्लाह के कलाम को महफूज किया, हसीन मंज़र को भी देखते जाएँ, दुआएं भी देते जाएँ। रमज़ान पाक की आमद है, रमज़ान पाक के फैज़ान से अल्लाह हम सबको मालामाल फरमाए। अल्लाह हमें दावत इस्लामी की दीनी माहौल में इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उधर मानगो से मेयर पद की प्रत्याशी ज़ेबा खान के समर्थन में ओल्ड पुरुलिया स्थित रोड नंबर 27 के समीप आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ज़ेबा खान का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। उधर मानगो से मेयर पद की प्रत्याशी ज़ेबा खान के समर्थन में ओल्ड पुरुलिया स्थित रोड नंबर 27 के समीप आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ज़ेबा खान का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया।
वोट जाए जेवा खान को जाएगा, लेकिन आप समझदार हैं और हिकमत का तकाजा है कि हम लोग अपना वोट को नहीं बांटे। हमारे और भी जो भी साथी खड़े हैं और यह बहन खड़ी है बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन अभी आप सब जान रहे हैं कि जेवा खान का पोजीशन क्या है। मैंने इनको टीवी पे भी देखा है, मजबूत कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत पॉलिटिक्स में इनको आ जाएंगे तो ही इनका गुजारा है। हम लोग को शान की बात है और इज्जत की बात है कि हर हाल में जीतना चाहिए। इधर का कैंडिडेट हर हाल में जीतना चाहिए। अगर कुछ हो कोई जीत जाए लेकिन इधर का जीते, ऐसे जेवा खान एक नंबर पे हम लोगों की पसंद है। तो हम वो सब नारा नहीं देंगे सांप्रदायिक की कि बटोगे कटोगे ये होगा, सब समझदार लोग हैं, इतनी सियासत सब समझते हैं, लेकिन एक ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें और किसी एक को ही चुने भाई, किसी एक को ही चुने और अपने इलाका का चुने। इसी के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे काबिल लोग हैं, वो बोलेंगे। इसके साथ ही मैं अपना ये यहीं पर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये चुनाव मानगो का चुनाव है। ये चुनाव मानगो की बेटी की चुनाव है। ये चुनाव मानगो की लोगों का चुनाव है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपने इस इलाके में देखा होगा कि मानगो का हक मुसलमानों की रोटी छीनने के लिए सुधा गुप्ता को उतारा गया है। सुधा गुप्ता मानगो की बेटी नहीं है, सुधा गुप्ता नबी उस्मान की बेटी है। आज वोट जो मांगा जा रहा है बन्ना गुप्ता के नाम से मांगा जा रहा है। कभी आप लोगों ने सुधा गुप्ता को इस इलाके में देखा होगा? कभी भी आपने झंडा और बैनर के साथ सुधा गुप्ता को नहीं देखा होगा। मैं सुधा गुप्ता के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सुधा गुप्ता का जो भाई है वो भारतीय जनता पार्टी में है, उसका भाई आरएसएस का कैडर है और वो मुसलमानों के बीच में सुधा गुप्ता को इसलिए उतारा है कि मुसलमानों का वोट को बर्बाद कर दिया जाए और उधर भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। और एमएनएसी से वार्ड संख्या 2 से वार्ड मेंबर के प्रत्याशी इसरार खान गांधी ने इकरा कॉलोनी में विधिवत रूप से फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके समर्थक उपस्थित थे। और एमएनएसी से वार्ड संख्या 2 से वार्ड मेंबर के प्रत्याशी इसरार खान गांधी ने इकरा कॉलोनी में विधिवत रूप से फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके समर्थक उपस्थित थे। मैंने आज अपने ऑफिस का उद्घाटन करवाया है जेबा कादिर जी से और ये हमारे समर्थन में है, मैं भी इनके समर्थन में हूँ। हम दोनों मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि जेबा कादिर जी मेयर का चुनाव जीते और हम पूरी मेहनत करेंगे इनके लिए। इस कार्यालय से ही सारा काम आपका होगा? ये मेरा कार्यालय, मेरा काम यहाँ से होगा और जेबा जी का जो कार्यालय है उनका काम वहाँ से होगा। आप लोग पूरे समर्थन में हैं? हम लोग समर्थन में। और आपका सारा काम यहीं से होगा? वार्ड का, आप वार्ड का लड़ रहे हैं? काम मेरा जो है यहीं से होगा। मैं वार्ड पार्षद हूँ 2 नंबर वार्ड से, मेरा सारा काम यहीं से होगा। इधर बागमारा के गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत न्यू आकाश किनारी कोलियरी में संचालित एसजीटी आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा की जा रही हैवी प्लास्टिंग के विरोध में आगाहडी के ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण कोलियरी कार्यालय के मुख्य द्वार के पास पहुंचे और विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि लगातार भारी ब्लास्टिंग से उनके घरों की दीवारों में दरारें पड़ रही है, जिससे भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन उन्हें सुरक्षित स्थान पर शीघ्र विस्थापित करे, अन्यथा आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी जेपी जसवाल ने बताया कि ब्लास्टिंग नियमानुसार की जा रही है। उन्होंने कहा कि विस्थापन प्रक्रिया के तहत 93 प्रभावित लोगों में से 60 का कागजी कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष लोगों ने अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी उन्हें मुआवजे के साथ विस्थापित किया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वे आंदोलन तेज करेंगे। कल आगाडी में भूत धसान हुआ है। हम लोग उससे पहले एजेंट को, जीएम को, मैनेजर को सबको इख्तियार कर दिए थे
कि देखिए आप लोग ये जो अवैध खनन कर रहे हैं और आप लोग जो कंपनी चलवा रहे हैं ये उचित नहीं है। पहले ग्रामीण लोग को उचित मुआवजा और उचित जगह में आप लोग जगह दीजिए, शिफ्टिंग कीजिए। उसके बाद आप लोग को जो इधर करवाना, अवैध मुआना खुलवाना, अवैध मुआना खुलवाइए। आपको कंपनी चलानी है, कंपनी चलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके बाद 2-3 बार एजेंट से, जीएम से वार्तालाप होने के बाद भी देखे किसी तरह का सुनवाई नहीं है। और एजेंट और जीएम के लापरवाही के कारण ही आज इतने बड़ा घटना घटने से बच गए। और सारे वहाँ के जो ग्रामवासी लोग हैं, कल जो भूदसान हुआ उसके बाद सारे कोई रोड में सोए हुए हैं, कोई फील्ड में जाके सोए हुए हैं, सारे छोटा छोटा बच्चा लेके। तो क्या लगता है प्रबंधन की इसमें लापरवाही देखी जा रही है? प्रबंधक की पूरी लापरवाही दिखे जा रही है। प्रबंधक 2-3 बार सर्वे किया लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं करने जा रही है। अब क्या मांग करते हैं? हम तो प्रबंधक को यही बोलना चाह रहे हैं, आप अवैध खनन भी करवाइए, कंपनी भी चलवाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सारा भी आप ही लोग के हाथ में है। लेकिन वहाँ के जो ग्रामवासी उसको उचित मुआवजा देकर उचित जगह में आप लोग भेज दीजिए। पहले एक जगह शिफ्ट भी किए हुए हैं तो ना वहाँ बिजली है, ना पानी है, ना रोड सड़क है, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दे रही है। तो बताइए ये लोग कहाँ से जाएंगे? और ये जितने लोग यहाँ पे प्रवासी मजदूर है, 5-6 पीढ़ी से ये लोग यहीं पे बसे हुए हैं। घटना में किसी प्रकार के हताहत होने की सूचना है क्या? घटना में अभी किसी आम जनता को तो नुकसान नहीं हुई है, लेकिन कुछ घर का करकट धस क्रैक कर गया है, बाउंड्री वॉल भी टूटा है, जमीन से गैस रिसाव भी हुआ है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव के वार्ड 9 के प्रत्याशी राखी मार्डी ने प्रेमी संग फरार होने की खबर को किया खारिज, पति पर लगाए गंभीर आरोप। जमशेदपुर में वैलेंटाइन डे की धूम, बाजारों में फूल और गिफ्ट की जमकर की लोगों ने खरीदारी। बोलमुरी शहीद स्थल पर युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में मनाया ब्लैक डे, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।